हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी रेगुलर आगे बढ़ रही है। देखिए, हमने इकोनॉमिक्स के काफ़ी मैटर, जो काफ़ी हम कहें पॉइंट्स जो थे, उनको कंप्लीट कर लिया है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, और हमारे चैनल पर रेगुलर आपके लिए क्लासें अवेलेबल हैं, रेगुलर आप क्लासें ले रहे हैं। ये मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपकी तैयारी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो मैं आप एक बार फिर से अपने आपके स्वयं के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उससे आप अगर भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख पा रहा है, आज का जो टॉपिक है वो है मनी के बारे में, पैसे के बारे में, मुद्रा के बारे में। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बोर्ड पे थोड़ा नजर बना के रखिएगा। आगे हम बात करते हैं हमारे इसी टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है मुद्रा। और मुद्रा का मतलब आप सभी समझते हैं, अंग्रेजी में कहें तो मनी। देखिए, मनी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा जो है वो एक विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी मुद्रा को हम वस्तु लेने और देने के रूप में माध्यम के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे हम वस्तुओं का क्रय भी कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम वस्तुओं को बेच भी सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो मनी है, पहले तो मैंने आपको ये कहा कि अंग्रेजी में हम मुद्रा को मनी कहते हैं। ठीक है, और अब बात करेंगे ये मुद्रा है क्या, इसकी परिभाषा कहां से आई है, कैसे मुद्रा का जन्म हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। देखिएगा, हम परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। और मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि अगर आप परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसको अगर आप थोड़ा दिमाग से समझ लेते हैं तो 40% मैटर आपका यही क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ मुद्रा की परिभाषा की बात कर रहे हैं। देखिएगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि मुद्रा वह वस्तु है, यानी मुद्रा को अपने आप में क्या माना गया है, गुड्स माना गया है। अपने आप में मुद्रा को एक वस्तु माना गया है। हम ये कह रहे हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं की लेन देन, विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी इसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखो, ऐसे ही किसी वस्तु को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, आपको मैं कोई वस्तु दूंगा, आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे कि भैया इस वस्तु के बदले मुझे कोई वस्तु दे दे, नहीं करेंगे। जब तक उस वस्तु के पीछे सरकार की शक्ति नहीं होगी, हम कहें सरकार ने उसे अपना कानूनी हम कहें मान्यता नहीं दे रखी होगी, तब तक आप उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है तथा जिसके पीछे सरकार की शक्ति होती है। यानी मुद्रा के पीछे शक्ति किसकी होती है? सरकार की। तभी सभी व्यक्ति इसे स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। देखो, मुद्रा जो है, जो मनी है, इस मनी शब्द की जो उत्पत्ति है, यानी मनी का ओरिजिन कहां से है, मनी शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से है, तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा शब्द की जो उत्पत्ति है, मनी का जो ओरिजिन हुआ है, जो जन्म हुआ है, वो कहां से हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द कौन सा है? मोनेटा। इस मोनेटा से मनी का जन्म हुआ है। मोनेटा से किसका जन्म हुआ? मनी का। और मनी से क्या बना? मुद्रा। ओके, क्लियर हो रहा है? तो देखो, हमने बात की कि मुद्रा किस भाषा से निकला हुआ है। हम कहें मुद्रा जो है लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से निकला हुआ है। आगे चलते हैं हम इसमें। मुद्रा के संबंध में ये तो रही इसकी मुख्य परिभाषा। अब देखो, अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो हम उन अर्थशास्त्रियों में कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि एक अर्थशास्त्री का आप नाम देख रहे हो, बार्कर। ये महत्वपूर्ण इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मुद्रा की अपनी एक परिभाषा दी थी। तो इन्होंने मुद्रा के बारे में क्या कहा, मैं थोड़ा लिख रहा हूं और आपके सामने बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा कि मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है, वह वस्तु है जो क्या करे? मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे, जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा का कार्य करे। देखो, बड़ी सिंपल परिभाषा है, मैंने आपके सामने इसको लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि आप दिमाग में परिभाषा बैठ जाए। ये बार बार ये परिभाषा पूछी जाती है कि मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे। ऐसी परिभाषा किसके द्वारा दी गई मुद्रा के संबंध में? तो ऐसी परिभाषा, ऐसी डेफिनेशन देने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे वो कौन थे? प्रोफेसर बार्कर थे। प्रोफेसर बार्कर थे।
अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा, सो इंपोर्टेंट हम कहें, कौन सी है? हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, हार्टले विदर्स। इन्होंने मुद्रा को लेकर अपनी एक परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि मुद्रा वह सामग्री है, मुद्रा वह सामग्री है। देखो सामग्री है, मुद्रा वह सामग्री है। इन्होंने मुद्रा को क्या बताया? सामग्री। मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। ओके, तो ऐसा कहने वाले कौन थे? हार्टले विदर्स थे। मुद्रा वह सामग्री है जो वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है, ऐसा कहने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, आपके सामने उनका नाम लिखा है मैंने। वो इकोनॉमिस्ट कौन है? हम कह सकते हैं हार्टले विदर्स हैं, हार्टले विदर्स हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो वो अर्थशास्त्री, आपको बोर्ड पे नाम दिख रहा है, वो कौन है? सेलिंगमैन। सेलिंगमैन। देखो सेलिंगमैन ने क्या कहा मुद्रा के बारे में? सेलिंगमैन ने ये कहा कि मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है, वह वस्तु है। ओके, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य सहमति या जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति, सामान्य स्वीकृति, स्वीकृति का मतलब होता है सभी की सहमति, सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ओके, बड़ी सिंपल परिभाषाएं हैं ये, सिंपल डेफिनेशन है, हम ये कह सकते हैं। तो देखो हमने कहा, सेलिंगमैन ने क्या कहा मुद्रा के बारे में कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है, ऐसा कहने वाले कौन है? सेलिंगमैन। अगर हम बात करें, एक और अर्थशास्त्री हैं जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं, रॉबर्टसन। उनकी परिभाषा बोर्ड पे सामने लिखी हुई है कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के भुगतान में अथवा कई प्रकार के अन्य दायित्व चुकाने में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। इन्होंने ये कहा कि मुद्रा क्या है? वह वस्तु है जो वस्तुओं के भुगतान में तथा कई प्रकार के अन्य दायित्वों को चुकाने में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। व्यापक का मतलब बहुत बड़े स्तर पर स्वीकार की जाती है, इसे कोई भी स्वीकार करने से मना नहीं करता है, ऐसा कहने वाले कौन थे? रॉबर्टसन। अब देखिए एक चीज हम जिसकी चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि मुद्रा का आविष्कार करना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी रही कि मुद्रा का आविष्कार किया गया। पहले जब आप अकबर के समय की बात करते हैं या हम कहें उससे भी पहले जब आप गुप्तकाल की बात करते हैं, तब कोई मुद्रा नहीं थी। ठीक है, तो उस समय जो वस्तुओं का विनिमय था वो कैसे होता था, लेन देन की प्रक्रिया कैसे संभव होती थी? देखो उस समय एक प्रक्रिया चलती थी वस्तु विनिमय, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं वस्तु विनिमय, यानी यहाँ उस समय लेन देन कैसे किया जाता था? जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स वस्तु है, मेरे पास वाई वस्तु है। ठीक है, आपको अगर एक्स की आवश्यकता थी तो मैंने क्या किया, आपको एक्स दे दी। ठीक है, एक्स दे दी और आपसे वाई ले ली, यानी वस्तुओं का लेन देन हो रहा था जिसे वस्तु विनिमय कहते थे। एक वस्तु दी जा रही थी और उसके बदले दूसरी वस्तु ली जा रही थी, ऐसे विनिमय को हम नाम दे देते वस्तु विनिमय। तो भैया ऐसा क्या हुआ कि इस वस्तु विनिमय के चलने के बाद भी हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ी? देखो जब वस्तु विनिमय हुआ तो इस वस्तु विनिमय में कुछ समस्याएं पैदा हुई, कुछ कठिनाइयां पैदा हुई। वो कठिनाइयां क्या थी? और इन्हीं समस्याओं के वजह से हमने मुद्रा का आविष्कार किया, यानी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी वस्तु विनिमय में जिसके कारण मुद्रा का आविष्कार किया गया। अब वो समस्याएं क्या थी सुनिएगा। पहली समस्या, यानी वस्तु विनिमय में आने वाली कठिनाइयां कौन कौन सी थी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वस्तु विनिमय में पहली कठिनाई थी दोहरे संयोग का अभाव, दोहरा संयोग। देखो मैंने कहा कि वस्तु है एक्स वाई, अब जरूरी थोड़ी है ये P नाम के कोई व्यक्ति हैं और ये S नाम के कोई व्यक्ति हैं, इनके पास अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं। P के पास X है और S के पास Y है। अब दोनों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब P को Y की आवश्यकता होगी और S को X की आवश्यकता होगी तो ही वस्तु विनिमय हो सकता है।
अन्यथा वस्तु विनिमय नहीं हो सकता। तो ऐसे दो व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल था जिनको एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो, इसीलिए हमने आविष्कार किया किसका? मुद्रा का। ठीक है, जब दोहरे संयोग का अभाव, तो यानी दो ऐसे व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल था जिनको एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता हो, ये समस्या उत्पन्न हुई। इसकी वजह से किसका आविष्कार किया गया माय डियर फ्रेंड्स? मनी का आविष्कार किया गया, मुद्रा का आविष्कार किया गया। दूसरी समस्या क्या है? वस्तुओं की अविभाज्यता, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिनका आप विभाजन नहीं कर सकते। मैं यहां एक उदाहरण ले लेता हूं कि मान लीजिए एक्स जो व्यक्ति है उसके पास एक गाय है, ठीक है, और वाई के पास क्या है? एक बकरी है, बकरी है। अब मान लीजिए जो पी है, जो पी व्यक्ति है उसके पास तो गाय है और एस के पास क्या है? बकरी है। अगर इस पी को बकरी की आवश्यकता हो तो ये जो पी है वो गाय एस को कैसे देगा? क्या इसके टुकड़े करेगा? नहीं कर सकता। टुकड़े करते ही आपको पता है क्या होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको बांटा नहीं जा सकता है, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। अगर यहां मुद्रा होती तो हमें पता है कि हम गाय की कितनी मुद्रा देते और बकरी की कितनी मुद्रा देते। ओके, तो यहां मुद्रा हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का जो विभाजन है वो भी एक समस्या थी। कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता था, जिनका बंटवारा नहीं हो सकता था, इस कारण आविष्कार किया गया मनी का। ठीक है, तीसरी जो समस्या थी वह है मूल्य के मापक का अभाव। यानी देखो, जब वस्तु के बदले वस्तु दी जा रही है तो उस वस्तु के मूल्य की गणना कैसे करें, वस्तु के मूल्य का अनुमान कैसे लगाएं। अगर हम मुद्रा होती तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो मार्कर है ये मान लीजिए 30 रुपीज का है, 30 रुपीज का है, ये हमने अनुमान लगाया, एक मुद्रा के रूप में इसका मूल्य माप लिया। लेकिन अगर मुद्रा है ही नहीं तो इस वस्तु का मूल्य आप मापेंगे किस रूप में, इस वस्तु के मूल्य का मेजर कैसे करेंगे, ये एक बड़ी समस्या थी। इसीलिए आविष्कार किया गया मनी का। ठीक है, एक जो नेक्स्ट समस्या आ रही थी वस्तु विनिमय में वो थी भावी बचत संभव नहीं। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनको हम कह सकते हैं भविष्य के लिए बचा के रखना संभव नहीं था। जैसे मान लीजिए मैं कहूं गेहूं है, जो व्हीट होता है उसकी बात कर रहे हैं, कितने दिनों तक रख सकते हो, कितने साल तक रख सकते हैं? मान लीजिए 2 साल रख लिया, 4 साल रख लिया, 5 साल रख लिया, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो खराब हो जाएगा। यानी भविष्य के लिए आप बचत नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अगर बेच दे तो इस मुद्रा को आप लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। ये एक बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट जो समस्या थी उधार के लेखे में कठिनाई। किसी को हमने वस्तु दे दी तो उस वस्तु का मूल्य कैसे लिखा जाए कि वो वस्तु कितने रुपए की दी गई है, यानी उस वस्तु को लिखना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं थी वस्तु विनिमय में जिसकी वजह से हमने आविष्कार किया मुद्रा का। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए हम इसी मुद्रा के बारे में और भी बहुत पढ़ेंगे। ये तो एक नॉर्मल जानकारी मैंने आपको दी है ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आए उसको आप आसानी से समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, बी कंटिन्यू, बी रेगुलर और अपनी तैयारी को शिखर पर पहुंचाइए। थैंक यू।